सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज में हमारा रीजनिंग का जो नया चैप्टर है वो है वेन डायग्राम। आज हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? वेन डायग्राम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी वेन आरेख के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर से क्या दोस्तों, इस चैप्टर से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वेन आरेख से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, क्या होता है, वो ऐसे दिया जाता है जैसे आपको दे दी कुर्सी। क्या लिख दे? कुर्सी। मैं आपको चेयर, ये सब आपको इंग्लिश तो आती होगी, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है कुर्सी, मेज। ठीक है, मेज ये सब क्या है? फर्नीचर। यहाँ लिख लीजिए फर्नीचर। ऐसे करके आपको दे देगा। ठीक है, और आपको नीचे ऐसे करके सर्कल बना देगा, ये ठीक है। ये जो होते हैं ना सर्कल वाले, ये सब क्या होते हैं? एक इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन आरेख से। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? दूसरे आपसे पूछे जाते हैं जैसे कि एक ये बना दूं मैं, एक इसमें सर्कल बना दूं मैं, और एक ऐसे करके बना दूं। यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूं, 2 3 4 5। ठीक है, इसको मान ले, इसको डॉक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको डॉक्टर मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? इसको अध्यापक मान लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं? इसको गायक मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो सिर्फ गायक हैं, या आपसे पूछेगा ऐसे कितने अध्यापक हैं जो डॉक्टर हैं, या आपसे ऐसे भी पूछेगा जो कितने गायक हैं जो अध्यापक और डॉक्टर सभी हैं। तो ये दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तीसरे प्रकार के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं दोस्तों परसेंटेज से। किससे? परसेंटेज से। परसेंटेज से कैसे दोस्तों? जैसे आपसे दे दे हिंदी, क्या दोस्तों आपको कुछ सब्जेक्ट से दे दे, जैसे हिंदी में कितने टोटल 60 बच्चे हैं, कितने 60 बच्चे हैं। ठीक है, और गणित में कितने बच्चे हैं? गणित में टोटल कितने? गणित में टोटल 70 बच्चे हैं। ठीक है, अब हिंदी और गणित, तो दोस्तों क्या हिंदी और गणित दोनों में ही दोस्तों कितने? 30 बच्चे हैं। तो ऐसे भी आपसे दे देगा। ठीक है, और इसको हम कैसे डायग्राम से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वेन आरेख से आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक ऐसे वाले डायग्राम वाले, एक ऐसे वाले जिसमें आप त्रिभुज आकृति ये सब बना के दे देगा और उनसे पूछेगा जो भी नाम हो। ठीक है, और एक परसेंटेज वाले। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम वेन आरेख वाले पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे ये वाले और ये वाले। ठीक है, ये दोनों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कितने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन आरेख से। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको दोस्तों क्या बताऊं, मैं आपको सबसे पहले वाला जो हमारा टाइप है उसके बताता हूं। ठीक है, तो नाम लिख लीजिए दोस्तों। पहले वाले जो टाइप है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑल। क्या होता है? ऑल होता है, यानी ऑल को क्या कहते हैं हिंदी में? सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी कहते हैं। ठीक है, एक होता है कुछ। क्या होता है? एक होता है कुछ। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम कहते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा। एक होता है नो, जिसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं। क्या दोस्तों? कुछ नहीं। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम अभी डिटेल से जानेंगे। तो ऑल क्या होता है दोस्तों? ऑल मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, क्या दे दूं? मैं आपके सामने लिख दूं क्या? मैंगो। क्या लिख दूं? मैंगो। हिंदी में जाने? चलो लिखिए, हिंदी में लिख देते हैं आम। क्या लिख दें? आम। और कॉमा यहाँ लिख देते हैं फ्रूट। क्या लिख देते हैं?
फ्रूट्स, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं फल। क्या लिख देते हैं? फल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनेगा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनेगा? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनेगा? आप कहेंगे क्या सभी आम फल हैं? क्या सभी आम जो है वो फल हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सभी आम जो है वो फल हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या सभी फल आम होते हैं? क्या सभी फल आम होते हैं? सभी फल तो आम नहीं होते। फल तो केला भी होता है, अंगूर भी होता है, ये भी फल होते हैं, ये तो आम नहीं होते। लेकिन सभी आम जो है वो क्या है? सभी आम जो है वो फल है। तो ये बनेगा कैसे डायग्राम? ऐसे बनेगा। ये आम हो गए, इसको मैंगो मान लीजिए, और ये क्या हो गए? ये फ्रूट्स हो गए, यानी फल। सभी आम जो है वो आम है, क्या है? सभी आम जो है वो फ्रूट्स हैं, यानी सभी आम जो है वो फल है। तो देखिए जब हम अंदर से बाहर जाते हैं, क्या अंदर से बाहर जाते हैं, सभी आम क्या है? फल है। सभी आम क्या है? फल है। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आके देखिए, बाहर से बनेगा कुछ फल। क्या दोस्तों? कुछ फल आम है, कुछ फल आम है। तो दोस्तों इनमें दोनों संभावनाएं बननी है। क्या बननी है? आप कहेंगे कुछ फल आम है, और कुछ दोस्तों क्या सभी आम जो है वो फल है। तो आप कहेंगे क्या ऐसे नहीं बना सकते? क्या ऐसे नहीं बना सकते? तो हम कहेंगे ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको कहीं भी सिर्फ एक में दो, ऐसे हमने यहाँ देखा क्या सभी फल आम है, तो आपने कहा सभी फल तो आम नहीं होते, लेकिन सभी आम जो है वो फल है। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी दोस्तों, यदि एक में भी सभी का सेंस आ रहा है, क्या दोस्तों? सभी यानी ऑल का सेंस आ रहा है, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं दूसरा क्वेश्चन बताऊं? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ आदमी। क्या लिख लीजिए? आदमी लिख लीजिए, ठीक है। और कॉमा लगा के लिख लीजिए क्या? भाई। क्या लिख लीजिए? भाई। यहाँ पे आदमी से मतलब पुरुषों से है, ठीक है। देखिए ऐसे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, मैन कॉमा ब्रदर, ठीक है, मैन कॉमा ब्रदर। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? क्या सभी भाई दोस्तों, क्या सभी भाई आदमी होते हैं? क्या सभी भाई आदमी होते हैं? औरत तो कोई भाई होता नहीं है। तो क्या कहेंगे? सभी भाई जो है वो आदमी होते हैं। क्या होते हैं? सभी भाई जो है वो आदमी होते हैं। तो सभी भाई आदमी होते हैं। क्या सभी आदमी भाई होते हैं? क्या सभी आदमी भाई होते हैं? नहीं, कुछ आदमी पिता भी होते हैं, कुछ आदमी भैया भी होते हैं, लेकिन कुछ आदमी पति भी होते हैं, लेकिन सभी आदमी भाई नहीं होते। लेकिन सभी भाई जो है वो आदमी होते हैं। क्या सभी भाई जो है वो आदमी होते हैं? तो आपको समझ में आया? एक सेंस मतलब भाई से हमारा ऑल बना, तो यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनेगा। कौन सा वाला? ये बीच में क्या आ जाएगा? भाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैन आ जाएगा। यानी सभी भाई जो है वो क्या है? सभी भाई जो है वो आदमी है, सभी भाई आदमी। लेकिन कुछ आदमी भाई है। बाहर से जब अंदर आएंगे तो कुछ आदमी भाई है, कुछ आदमी भाई है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सभी वाले बता दिए। सभी वाला डायग्राम कैसे बनता है आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी दोनों से आप करके देखिए, सभी आम फल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल फल है। क्या सभी फल आम है? तो आप कहेंगे सभी फल आम नहीं है, कुछ फल आम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें भी एक ऑप्शन में भी सभी का सेंस आ जाए, तो यही वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें आगे। चलिए अब मैं आपको सम वाला बता देता हूँ। सम वाला क्या? सम वाला यानी कुछ जो कहते हैं, कुछ जो होता है। अब कुछ वाला कैसे बनेगा? तो दोस्त देखिए, कुछ वाला क्या होता है दोस्तों? कुछ वाला होता है जिसमें कुछ की संभावना हो। कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अभी मैं हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनना है, ठीक है। कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनता है। देखिए 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं, मैंने बता दिया। पहला सभी, दूसरा कुछ, तीसरा नहीं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कुछ वाला जैसे मैं आपसे कहूँ आदमी, क्या लिख दूं? मैं लिख दूं आदमी। क्या लिख दूं? मैं लिख दूं आदमी। और क्या लिख दूं? इंजीनियर लिख दूं। क्या लिख दूं? इंजीनियर लिख दूं। तो क्या कहूँ दोस्तों, मैं आपसे क्या कहूँ, क्या जितने भी इंजीनियर होते हैं, या इंग्लिश में भी लिख देते हैं एक बार, ठीक है, मैन इंजीनियर, ठीक है। तो देखिए क्या जितने भी इंजीनियर होते हैं सभी आदमी होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। औरतें यानी महिलाएं भी तो इंजीनियर होती हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं। क्या सभी आदमी इंजीनियर होते हैं? क्या सभी आदमी इंजीनियर होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सभी आदमी इंजीनियर थोड़ी ना होते हैं। कुछ आदमी अध्यापक होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ ऐसे ही रहते हैं, मतलब कुछ बेरोजगार होते हैं। तो आदमी सभी इंजीनियर नहीं होते ना, सभी इंजीनियर आदमी होते, यानी कुछ भी सेंस नहीं लग रहा। लेकिन सेंस जो लग रहा है वो लग रहा है कुछ इंजीनियर आदमी जरूर होते हैं, और कुछ आदमी जो है इंजीनियर जरूर होते हैं। तो ये वाला सेंस लग रहा है, कुछ वाला सेंस लग रहा है। मतलब इतने सारे आदमियों में से कुछ आदमी इंजीनियर होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। लेकिन कुछ आदमी, कुछ इंजीनियर आदमी भी होंगे, ठीक है। कुछ आदमी महिला भी होंगी, कुछ आदमी इंजीनियर भी
होंगे। तो कुछ वाला सेंस लग रहा है, तो इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा। क्या वाला? ये वाला। यानी यहाँ क्या है? यहाँ इंजीनियर है, यहाँ क्या है? यहाँ मैन है। तो ये जो बीच में, यानी ये जो बीच में, तो ये वो है जो इंजीनियर है, आदमी जो कुछ इंजीनियर है वो बीच में है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ और पूछूं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर। क्या लिख देता हूँ? डॉक्टर। यहाँ लिख देता हूँ वुमेन, यानी महिला। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डॉक्टर और यहाँ लिख देते हैं महिलाएं। तो आप क्या बताएंगे, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? आप कहेंगे नहीं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। क्या कहेंगे? कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। क्या सभी जो डॉक्टर होती हैं वो महिलाएं होती हैं? जितने भी डॉक्टर होते हैं क्या वो सभी महिलाएं होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ डॉक्टर जो है वो महिलाएं होती हैं। तो कुछ का सेंस आ रहा है, और कुछ का सेंस आएगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा। यहाँ डॉक्टर आ जाएंगे, यहाँ महिलाएं आ जाएंगी, यानी वोमेन्स आ जाएंगी। तो ये बीच में जो है वो क्या है? जो वो वाली महिलाएं, वो महिलाएं जो डॉक्टर हैं। क्या? वो महिलाएं जो डॉक्टर हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अब मैं आपको नो वाला बताता हूँ। नो वाला मैं आपसे क्यों कह रहा था? नो वाला मतलब नहीं, नो वाला मतलब नहीं, जिनके बीच में कोई संबंध नहीं, उसको नो वाला कहते हैं। ये हमारा तीसरा डायग्राम है। ठीक है, 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, नो वाला। नो वाला मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आम, क्या कहूँ? आम। और सेब, क्या कहूँ? सेब। तो मैं आप क्या कहेंगे? क्या कुछ सेब आम है? क्या कुछ सेब आम है? क्या कुछ आम सेब है? तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये फ्रूट है, मतलब फल है, तो फल के बारे में तो बताया नहीं गया है, यहाँ फल के बारे में तो नहीं बताया गया, यहाँ तो आम और सेब के बारे में बताया गया। हमको डायग्राम तो इन्हीं से बनाना है। तो क्या आम सेब है? क्या आम सेब है? नहीं। क्या सेब आम है? नहीं है। तो मतलब इनमें कोई अंतर नहीं बनना, तो इनका डायग्राम बनेगा अलग अलग। कैसा बनेगा? अलग अलग। ये मैंगो हो जाएंगे, ये एप्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नो वाला होता है, जिनके अंदर कोई सेंस नहीं होता। मैं आपसे कहूँ क्या आदमी, क्या दोस्तों? क्या आदमी, और यहाँ लिख दूं मैं महिला। क्या लिख दूं? महिला। तो क्या कहूँ मैं, क्या महिला आदमी हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या आदमी महिला हो सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इनमें कौन सा सेंस लग रहा है? नहीं वाला सेंस लग रहा है। ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, मैं आपसे कहूँ यहाँ पे लिख दो बिल्ली। क्या लिख दूं? यहाँ लिख दूं मैं बिल्ली। क्या लिख दूं? बिल्ली। और यहाँ लिख दो कुत्ता। क्या इन दोनों में कोई आपको समानता दिख रही है? जानवर दोनों है, जानवर दोनों है, लेकिन इन दोनों का अंतर नहीं है। क्या कुत्ता बिल्ली हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बिल्ली कुत्ता हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकती। तो ये दोनों अलग है, यानी ये वाला डायग्राम बनेगा, ये नहीं वाला है। ठीक है, तीनों डायग्राम समझ में आए? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ऑल वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें कैसा बनता है? सभी वाले में उसमें डायग्राम बनता है दोस्तों, कौन सा वाला? ऐसा वाला, ये वाला डायग्राम बनता है। दूसरा वाला मैंने आपसे बताया था कुछ वाला, जिसमें कुछ का सेंस आता है, उसमें ये वाला डायग्राम बनता है। तीसरा मैंने आपको बताया नहीं वाला डायग्राम। नहीं वाले डायग्राम में दोस्तों क्या बताया मैंने? ये वाला डायग्राम बनता है। तीनों क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उनके द्वारा आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सबसे पहले सभी वाले, सभी वाले, फिर सम वाले आएंगे, फिर नो वाले आएंगे। तीनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। फिर मैं आपको मिक्सचर क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये डायग्राम वाले बहुत आसान होते हैं, अब बना लेंगे। अब बस याद रखेंगे कैसा डायग्राम बनता है। ठीक है, देखिए मैंने पहली बार ही आपको बताया था कि आप कभी भी या किसी एक में भी सभी का सेंस आए तो कौन सा डायग्राम बनेगा, तो आपको याद होगा। ठीक है, पढ़िए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। क्या आम फल है? क्या आम फल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी सभी आम जो है वो फल होते हैं, सभी आम जो है वो फल होते हैं, लेकिन सभी फल आम नहीं होते। पहला ही वाला क्वेश्चन है, सभी फल जो है आम नहीं होते। तो डायग्राम ये वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? डायग्राम ये वाला बनेगा। ठीक है, दूसरा पूछते हैं, आदमी भाई, आदमी भाई, क्या सभी आदमी भाई हैं? सभी आदमी तो भाई नहीं होते, सभी आदमी तो भाई नहीं होते, लेकिन कुछ भाई। क्या दोस्तों? कुछ भाई, मतलब सभी आदमी तो भाई नहीं होते, लेकिन सभी भाई जो हैं वो आदमी होते हैं। क्या होते हैं? सभी भाई जो हैं वो आदमी होते हैं। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? मैं आपको ये लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, मैं आपको लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी और फर्नीचर, क्या सभी कुर्सियां फर्नीचर में आती हैं? तो आप कहेंगे क्या सर लोहे की कुर्सी भी आती है, प्लास्टिक की भी कुर्सियां आती हैं? तो दोस्तों फर्नीचर का मतलब सिर्फ लकड़ी से नहीं होता, फर्नीचर का मतलब सिर्फ वुड से नहीं होता। फर्नीचर का मतलब होता है किसी भी टाइप के, चाहे लोहा हो, लंगड़ हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक हो,
उसका मतलब फर्नीचर ही होता है। ठीक है, तो जो कुर्सियां आती हैं वो फर्नीचर में ही आती हैं, मेज टेबल ये सब फर्नीचर में आती है, चाहे किसी की भी बनी हो। ठीक है, तो क्या सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं? तो आप कहेंगे सर सभी कुर्सियां फर्नीचर तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन सभी जो फर्नीचर है वो कुर्सी होती है? तो आप कहते हैं सर सभी फर्नीचर तो कुर्सी नहीं होते, कुछ मेज होते हैं, कुछ टेबल होते हैं, कुछ बेड होते हैं, है ना। तो सभी का सेंस किस में आ रहा है? सभी कुर्सियां जो है वो फर्नीचर होती हैं, सभी कुर्सियां जो है वो फर्नीचर होती हैं। तो डायग्राम ये वाला बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है वाहन कार। क्या सभी वाहन कार होते हैं? क्या सभी जो वाहन है वो कार होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, बाइक तो अलग होती है, ट्रक तो अलग होता है, और भी वाहन है वो भी अलग होते हैं, लेकिन क्या सभी कारें वाहन होती हैं? क्या सभी कारें वाहन होती हैं? तो आप कहेंगे जी सर, सभी कारें वाहन तो जरूर होती हैं। तो इसमें किस में आ रहा है? कार वाले में सेंस आ रहा है सभी का। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है पानी वर्षा। पानी वर्षा देखिए, सभी पानी जो है वो वर्षा होते हैं क्या? क्या सभी पानी वर्षा होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ पानी तो समुद्र में होता है, कुछ नदियों में होता है, लेकिन क्या सभी वर्षा का जो पानी होता है वो पानी होता है ना? जब वर्षा होती है तो पानी की तो होती है वर्षा, कौन सी? आग की होती है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो जो वर्षा होती है वो पानी होती है, मतलब सभी वर्षा पानी होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं, सभी वर्षा पानी बिल्कुल होते हैं। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहन महिला। क्या सभी महिलाएं बहन होती हैं? क्या सभी महिलाएं बहन होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी महिलाएं बहन नहीं होती, कुछ पत्नियां होती हैं, कुछ माताएं होती हैं, तो सभी महिलाएं बहन नहीं होती, लेकिन सभी बहन महिलाएं होती हैं। तो आप क्या कहेंगे? सभी महल वोमेन्स होती हैं, सभी सिस्टर वोमेन्स होती हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं। सभी बहनें जो हैं वो महिलाएं होती हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं। तो एक सेंस कौन सा बनना है? सभी का बनना है। तो डायग्राम कौन सा बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है पत्नी। क्या सभी पत्नी माँ होती हैं? क्या सभी पत्नियां माँ होती हैं? क्या सभी पत्नियां माँ होती हैं? तो आप कहेंगे सर सभी पत्नियां माँ नहीं होती, लेकिन सभी माँ जो है वो पत्नियां जरूर होती हैं। लेकिन क्यों दोस्तों? माँ बनने के लिए पत्नी होना जरूरी है। ठीक है, तो सभी पत्नियां माँ नहीं होती, लेकिन सभी माँ जो है वो पत्नियां अवश्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महिला पत्नी। क्या सभी पत्नियां महिला होती हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, सभी पत्नियां महिला होती हैं, पुरुष जो है वो पत्नी नहीं होता। ठीक है, क्या सभी महिला पत्नी होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ महिलाएं बहन होती हैं, कुछ दीदी होती हैं, मतलब कुछ माँ होती हैं, कुछ बहन होती हैं, कुछ पत्नी होती हैं, लेकिन सभी पत्नियां महिलाएं जरूर होती हैं। ठीक है, तो क्या सेंस आ रहा है? सभी पत्नियां महिलाएं होती हैं। तो सभी का सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा दोस्तों? मैं आपको ये बार बार बोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। कहीं भी सभी का सेंस आए तो डायग्राम ये वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? डायग्राम ये वाला बनेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है इंडिया दिल्ली। क्या इंडिया दिल्ली में है या दिल्ली इंडिया में? क्या दिल्ली इंडिया में या इंडिया दिल्ली में? तो आप कहेंगे सर इंडिया तो बहुत बड़ा है और इंडिया के अंदर दिल्ली है। क्या? इंडिया के अंदर दिल्ली है। तो इसमें भी कौन सा डायग्राम बनेगा? तो आप कहेंगे ये वाला ही डायग्राम बनेगा। कौन सा वाला? ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश लखनऊ में? क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश लखनऊ में? तो आप कहेंगे सर ये मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश, तो इसके अंदर छोटा सा लखनऊ है, इसके अंदर लखनऊ है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंदौर मध्य प्रदेश। क्या इंदौर मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश इंदौर में? तो आप डायग्राम देखिए, ये जो बाहर है ना ये उत्तर प्रदेश है, ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्या इंदौर मध्य प्रदेश में? तो आप कहेंगे नहीं सर, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में, तो ये इंदौर हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर छोटा सा शहर है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर हॉस्पिटल। क्या डॉक्टर जो है कहाँ मिलते हैं? क्या स्कूल में मिलते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, डॉक्टर तो हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं डॉक्टर? तो ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर डॉक्टर है, इसके अंदर डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल बड़ा है, डॉक्टर उसके अंदर रहता है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछूं और पूछूं, देखिए अध्यापक कहाँ मिलते हैं? तो आप कहेंगे अध्यापक स्कूल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्कूल में मिलते हैं, तो ये अध्यापक है और ये स्कूल है। बिल्कुल क्लियर, ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, और पूछो, बिल्कुल पूछता हूँ। क्या बस वाहन के अंदर आती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये छोटी सी बस है, बाकी सब तो वाहन में आते हैं। ठीक है,
क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको सभी का सेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सभी वाला डायग्राम कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ वाले पे। क्या दोस्तों, अब चलते हैं कुछ वाले पे। तो मैं आपको कुछ वाले और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर 9 वाले कराएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ यानी सम वाले। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन है, आदमी इंजीनियर, क्या सभी आदमी इंजीनियर होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी आदमी इंजीनियर नहीं होते, कुछ आदमी बेरोजगार होते हैं, कुछ क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं करते, मतलब सभी आदमी इंजीनियर नहीं होते। लेकिन क्या सभी इंजीनियर आदमी होते हैं? क्या सभी इंजीनियर आदमी होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ आदमी इंजीनियर होते हैं और कुछ इंजीनियर आदमी होते हैं, महिलाएं भी इंजीनियर होती हैं। तो सेंस कौन सा बनना है? कुछ वाला बनना है। दोनों से कौन सा बनना है? कुछ वाला बनना है। कि किसी एक से भी सभी का सेंस बनना है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर किसी एक से भी सभी का सेंस बनता तो हम ये वाला डायग्राम बनाते। कौन सा? ये वाला। अब हमको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है डॉक्टर महिला, क्या सभी महिलाएं जो है वो डॉक्टर होती हैं? क्या सभी महिलाएं जो है वो डॉक्टर होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती, कुछ महिलाएं पत्नियां होती हैं, कुछ महिलाएं अध्यापिका होती हैं, कुछ महिलाएं और काम करती हैं, लेकिन सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती। कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। क्या सभी डॉक्टर महिला होते हैं? नहीं, पुरुष भी तो डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। तो सेंस कौन सा बनना है? कुछ वाला बनना है। कौन सा बनना है? कुछ वाला सेंस बनना है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक और इंजीनियर, क्या सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ अध्यापक इंजीनियर नहीं होते, कुछ तो अध्यापक अध्यापक ही रहते हैं। क्या सभी इंजीनियर अध्यापक होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं और कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं। क्लियर, तो सेंस कौन सा बनना है? कुछ वाला सेंस बनना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्या सभी पति भाई होते हैं? क्या सभी पति भाई होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी पति भाई नहीं होते, कुछ ही पति जो है वो भाई होते हैं। क्या सभी भाई पति होते हैं? तो आप कहेंगे सभी भाई पति नहीं होते। ठीक है, कुछ भाई जो है वो पति भी होते हैं। देखिए, अब मैं आपको सेंस लगा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, किसी का भाई है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी के भाई हैं, आपकी कोई बहन है, तो आपका भाई जो है वो किसी की तो पत्नी, आपका भाई जो है किसी का तो पति होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये वाला सेंस लग रहा है, इसकी बहन भाई भी है और इसका पति भी है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। तो कुछ वाला सेंस लग रहा है, कुछ भाई पति भी होते हैं और कुछ पति भाई भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी खिलाड़ी, क्या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। क्या कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। होते ना होते? बिल्कुल होते हैं। स्कूल में सभी पढ़ने वाले बच्चे खिलाड़ी तो नहीं होते, कुछ ही तो विद्यार्थी हैं जो वो खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल, सभी खेलने वाले के बच्चे विद्यार्थी होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ विद्यार्थी, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी होते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है गायक डांसर, क्या सभी सिंगर डांसर होते हैं? क्या सभी सिंगर डांसर होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ सिंगर डांसर होते हैं और कुछ डांसर सिंगर होते हैं। तो सेंस कौन सा लग रहा है? कुछ वाला सेंस लग रहा है। क्लियर दोस्तों, आपको सभी और कुछ में अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको नहीं वाला सेंस बता देता हूँ, नो वाले। ठीक है, तीसरे नंबर का डायग्राम जो था वो बता देता हूँ। नहीं मतलब जिसमें कोई अंतर हो, जिसमें अंतर हो, आप मिला ही ना सके। जैसे टाई पैंट मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिला सकते। अब आप कहेंगे कपड़ा है, तो कपड़ा तो मैंने बोला नहीं, कपड़ा तो मैंने बोला नहीं, तो ये नहीं वाले में आएंगे। ठीक है, आम से दोनों अलग अलग है, तो डायग्राम ये वाला बनेगा। ठीक है, इंदौर लखनऊ, इंदौर अलग है, लखनऊ अलग है। बिल्कुल, नाम सभी के जो नाम होते हैं वो अलग होते हैं। मेरा नाम मोहन है, आपका नाम कुछ और होगा, तो सभी के नाम जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, कुर्सी मेज, कुर्सी मेज। अब आप कहेंगे कुर्सी मेज तो ये तो फर्नीचर है, तो मैंने फर्नीचर तो बोला ही नहीं, मैंने तो कुर्सी मेज ही बोला। तो कुर्सी मेज तो दोनों अलग अलग है, ये कुर्सी है ये मेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली दोनों अलग अलग है, कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है। आप कहें सर ये तो एनिमल है, तो एनिमल तो मैंने बोला ही नहीं, तो एनिमल होते तो ऐसे बना देते। अब एनिमल तो मैंने बोला ही नहीं, तो मैंने तो कुत्ता बिल्ली बोला, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। कार बस, कार बस दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है, ये वाला डायग्राम बनेगा। पेन कॉपी, पेन कॉपी अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्लियर, नहीं वाला सेंस भी क्लियर, ऑल वाला सेंस भी क्लियर और सम वाला सेंस भी क्लियर, तीनों सेंस क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
अब चलते मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मिक्सचर, ये वाले कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नंबर लिख के दे देता हूँ 1 और 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर बताना है, पहला दूसरा कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या सभी बिल्ली कुत्ता होते हैं? क्या सभी बिल्ली कुत्ता होते हैं? नहीं। क्या कुत्ता बिल्ली होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या सभी कुत्ता पालतू होते हैं? नहीं, सभी कुत्ता पालतू नहीं होते, कुछ कुत्ता पालतू होते हैं। तो कौन सा सेंस बनना है? कुछ कुत्ता पालतू होते हैं, ऐसा वाला बना लेंगे। क्या सभी बिल्ली पालतू होती है? नहीं, कुछ बिल्ली पालतू होती है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यानी पहला वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। दूसरे में देख लेते हैं, कुर्सी मेज फर्नीचर। क्या दोस्तों कुर्सी, ये देखिए ये फर्नीचर है, ये कुर्सी है, ये मेज है, तो कौन सा बनेगा? 5वें नंबर का। कौन सा बनेगा? 5वें नंबर का डायग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया राजस्थान जयपुर। क्या दोस्तों इंडिया, ये देखिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है? जयपुर है, राजस्थान के अंदर जयपुर है, तो कौन सा बनेगा? तीसरे नंबर वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा बनेगा? तीसरे नंबर वाला डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट है महिला आदमी इंजीनियर। क्या सभी महिलाएं आदमी हैं? क्या दोस्तों क्या सभी आदमी इंजीनियर है? नहीं, कुछ आदमी इंजीनियर है। क्या सभी महिलाएं इंजीनियर है? नहीं, कुछ महिलाएं इंजीनियर है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यानी पहला वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है सूरज तारे चांद। क्या सूरज तारा है? तो आप कहेंगे सूरज तो तारा है, बिल्कुल एक तारा है, ये वाला बनेगा। क्या चांद तारा है? नहीं, तो चांद अलग बनेगा। तो ये वाला डायग्राम यानी कौन सा बनेगा? 6 नंबर का डायग्राम बनेगा। कौन सा? 6 नंबर का डायग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी खिलाड़ी गायक। क्या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, बिल्कुल। कुछ खिलाड़ी गायक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और कुछ गायक विद्यार्थी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कौन सा बनेगा? पहला वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा? पहला वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आदमी महिलाएं डॉक्टर। तो क्या दोस्तों सभी आदमी डॉक्टर हैं? शायद सभी आदमी डॉक्टर नहीं, कुछ आदमी डॉक्टर हैं। क्या सभी महिलाएं डॉक्टर? नहीं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। तो ये इसमें भी पहला वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि आपको क्लास समझ में नहीं आ रही तो आप एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगी। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आदमी धूम्रपान नो धूम्रपान, इसको नो स्मोकिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या दोस्तों सभी आदमी धूम्रपान करते हैं? नहीं, कुछ आदमी धूम्रपान करते हैं। क्या सभी आदमी कुछ धूम्रपान नहीं करते? नहीं, कुछ आदमी धूम्रपान नहीं करते। तो इसमें भी पहला वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? पहला वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है कार बस प्लेन। क्या? कार बस प्लेन, ये दोस्तों ये तीनों अलग है, ये कार है, ये बस है, ये प्लेन है। अब आप कहेंगे ये दोनों तो रोड पे चलती हैं, ये आकाश में चलती हैं, ऐसे थोड़ी सेंस लगाना है। कार बस प्लेन ये दोनों अलग है, तो इसमें कौन सा बनेगा? दूसरा वाला बनेगा, दूसरा वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ली कुत्ता चिड़िया। देखिए यदि आपके एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना दिया जाए, दूसरा वाला, तो आप ये वाला जरूर लगा सकते हैं कि सर ये दोनों तो रोड पे चलती हैं और ये आकाश में उड़ता है, इसलिए अलग है। अगर ना दिया जाए, नहीं तो आप इसको ही चुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ली कुत्ता चिड़िया। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये चिड़िया है, इन तीनों में समानता क्या है? तो आप कहेंगे इन तीनों में तो कुछ भी समानता नहीं है, बस ये क्या है, चिड़िया अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। तो कौन सा बनेगा? दूसरे नंबर का डायग्राम बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आज की क्लास को दोस्तों यहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे नहीं खुलता तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करना सार्थक कोचिंग क्लासेस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको, ठीक है। उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर अपने नोट्स बनाना, और नोट्स अवश्य बनाएं दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार नोट्स अवश्य बनाएं, और अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें। यदि आप अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।